हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉर्मली मैं फेस वाला वीडियो बहुत रेयरली बनाता हूँ। इसके पहले मैंने 2 ही बार बनाया हुआ है, ये थर्ड टाइम है। लास्ट टाइम जब बनाया था तब हिमाचल प्रदेश में था, तब सेम सिचुएशन था। मैं घूमने गया था एंड देन उसके बाद में मार्केट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला गया। 17,600 से लेके 17,900 तक या 18 की तक गया था। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया था। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि 17,600 पे मैंने एक बार सेल करने कहा था, देन मैंने एवरेज किया था 17,800 पे। वहाँ से मार्केट फिर से 17,600 तक आया। जो 17,800 पे लॉट्स लिया था उसका प्रॉफिट बुक कराया था अप्रैल के अंदर, लेकिन जो 17,600 का था उसमें जो है लॉस हुआ। मैंने ना ही बाकी लोग की तरह कभी आप लोग को किसी को भी, जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो लोग भी, जो ज्वाइन नहीं हुए हैं मेरे साथ में वो लोग भी, मैंने क्लियर कट एक्सपेक्टेशन सेटिंग सही रखा हुआ है सब लोग के साथ में। अब ये वीडियो बनाने का 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि स्टडी क्या है। स्टडी देखो, मैंने एक थंबनेल है मेरा जिसमें मैंने 1 करोड़ का जो लॉस किया था अप्रैल का, वो वाला वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने स्टडी समझाया हुआ है। स्टिल मैं एक और बार कंटिन्यू बता देता हूँ। स्टडी ये है कि हम, अगर आप वीकली चार्ट लगाओगे, वीकली चार्ट लगाने के बाद में जो हमने फॉल दिया हुआ था, कोविड का जो फॉल था, वहाँ से हम 5 वेव पैटर्न में ऊपर की तरफ आए। जब 15,200 पे था मार्केट, तब भी मैंने कहा था हम एक नया टॉप लगाएंगे, फिर हम एक हिस्टोरिक क्रैश देंगे। हमने वो एक नया टॉप भी लगाया और वहाँ से हम नीचे की तरफ गिरे भी। लेकिन मैं अभी भी सेम चीज़ कह रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है, मैं आपको समझाऊंगा आपको प्ले कैसे करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है थोड़ा बहुत, 1 दिन 2 दिन, तो मैं आपके लिए आपका स्टॉप लॉस सेट कर लेता हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए, जो फॉलो नहीं करते हैं, जिनको बाय करना है, बुल हो, आप किसी और को फॉलो करते हो, आप कर सकते हो पूरी तरीके से। ना मैं आपके अकाउंट में आके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। क्लियर है इतनी सी बात। तो हम एक 5 वेव पैटर्न में ऊपर की तरफ आए थे, देन वहाँ से हमने एक नीचे की तरफ भी एक ए बनाया 16,800 तक ऊपर की तरफ। फिर अभी हम लोग एक बी वेव बना रहे हैं ये वाला, फिर हम नीचे की तरफ एक सी वेव बनाएंगे। ये एक फर्स्ट है जो वीकली बेसिस पे आता है। अब हम आते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें क्लियर किया था कि हम एक 5 वेव पैटर्न बना के नीचे की तरफ आएंगे। फर्स्ट वेव जो है वो 18,800 से लेकर 16,800 तक आ चुका है। इसका सेकेंड वेव मुझे लगा था 50% रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन अभी वो 61.8 रिट्रेसमेंट पे है। तो क्या अभी यहाँ से ज़रूरी है कि यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा? जिस हिसाब से मार्केट बिहेवियर दे रहा है मुझे लगता है हाँ, लेकिन सेकेंड पार्ट भी ज़रूर सुनना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 61.8%, उसके ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आ जाती है डेली बेसिस पे, अभी 61.8% निकल के आता है 18,100। तो अब 18,100 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। मैं आपको सेफर साइड कहूंगा, आप स्टॉप लॉस लगाइए 18,260 का। उसके ऊपर 2 डेली कैंडल क्लोज होती है, आपका स्टॉप लॉस हिट है। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 17,200, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 16,800। एक्चुअल में 16,800 से लेकर 17,200 ये एक पूरा सपोर्ट जोन है। जब वो टूटेगा देन उसके बाद में आपका टारगेट निकल के आता है 16K और 15,200। क्लियर है? ये 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है अगस्त एंड तक। समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? 43K अबाउट 2 क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जब उसके नीचे है, अब सेम सिनेरियो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी भी, जब उसके नीचे आए, समझो स्टॉप लॉस हिट कर गया, और जब वापस उसके नीचे आए सेम स्टॉप लॉस लगाओ और सेल करो। रीजन आपको मैं समझाता हूं, रीजन बहुत ही सिंपल है। आपका यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने टारगेट ना ही 10 पॉइंट का ना ही 20 पॉइंट का दे रहा हूं। अगर स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स का है तो आपका फर्स्ट टारगेट ही 800 से 1000 पॉइंट का है। बस यही मुझे आप लोग को समझाना है, यही लॉजिक है। अब आते हैं हम गैन साइकिल पे, जो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि गैन साइकिल के हिसाब से हम नीचे की तरफ गिरना चाहिए। उसके पहले मैंने कहा था एक नया टॉप बनाना चाहिए। जब 16,800 पे ही मार्केट था, अभी रिसेंटली मार्च 29 से हमने रिवर्सल देना चालू किया। मार्च 28 को मैंने क्लियरली वीडियो में भी और टेलीग्राम पे भी समझाया था कि वहां से आपको बाय करना है।
हम मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं 17,600 से लेके 18K तक, लेकिन मैं 17,600 के आसपास, जैसे एक्चुअली 17,550 के आसपास आ गया था, वहां से मैंने मेरी बाइंग पोजीशन निकाल दिया था। क्योंकि टेक्निकल बेस पे और गैन साइकिल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट इतना ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये सब देखो, जितनी भी स्टडीज है ना, ये सही गलत दोनों होती है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है बताएं, लोग सिर्फ उसी स्टडी को मानते हैं जो सही होती है। अब 1 महीने पहले तक या दिसंबर से आप कह लो मार्च तक 18,800 का टॉप ला के जब मैंने सेल 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 कहा, तब तक जब नीचे की तरफ आया तब तक मैं लोगों के लिए भगवान था। अभी उसके बाद में 6900 से ऊपर की तरफ आया, तभी मैंने बाय बाय किया, तभी भी मैं भगवान था। अभी यहाँ से 17,600 से लेके 18,100 तक आ गया, तो अभी मैं इंसान बन चुका हूँ, जो एक अच्छी बात है मेरे लिए। ओके, क्योंकि लोगों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जब मेरा अच्छा टाइम भी चल रहा था, जब मैं पूरी तरीके से सही भी हो रहा था, मैंने बहुत क्लियरली कहा था एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं डिजास्टर्स तरीके से गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट वैसा ही बिहेव करता है। ये जितना जल्दी अगर आप लोग समझ जाओगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट का मैंने गैन साइकिल का बताया। गैन साइकिल के लिए गैन डेट्स मैंने मेंबर्स को दिया है, आपके लोग के लिए मैं बता देता हूँ। 3rd से लेके 8th तक ये एक रिवर्सल पॉइंट है एज पर गैन साइकिल। इसके पहले गैन साइकिल भी गलत हुआ है, जो मैंने अप्रैल में जो डेट्स निकाले थे। अप्रैल 10 तक सब कुछ सही चल रहा था, मार्केट जब ऊपर की तरफ आ रहा था। देन उसके बाद में 17,800 से 17,600 आया, वो भी क्लियर कट जो गैन के हिसाब से डेट्स निकले थे वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद में जो 17,600 से फिर से ऊपर की तरफ आया था, वो गैन साइकिल में नहीं था, उसके अंदर में गलत हुआ। और इसमें कोई डिनायल नहीं है। लोगों का प्रॉब्लम ये ना कि गलत होने के बाद लोग ट्रोल करते हैं, किसी को यहाँ पे सीखना नहीं है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना, एकदम जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी मैं बहुत कुछ सिखाता था यूट्यूब पे, फ्री में वो भी बहुत कुछ सिखाता था। चैनल का नाम भी 10 टैग नहीं था, चैनल का नाम था फ्री स्टॉक मार्केट स्टडी। उसको बंद करने का रीजन ये था क्योंकि जिस दिन तुम सही हो जाओगे उस दिन तुम भगवान बन जाओगे, जिस दिन तुम गलत हो जाओगे उस दिन लोग गाली देना चालू करेंगे। तो गैन साइकिल के हिसाब से डेट्स मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 5 मई, क्योंकि उस दिन फुल मून डे है। फुल मून डे के टाइम पे अगर हम एस्ट्रो और गैन दोनों को मिक्सर करेंगे तो वो एक डेट निकल के आता है, जो वो कैंडल बनती है जिसका हाई और जिसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में जैसे क्लोजिंग होती है, अगर वो हाई और लो जैसा ब्रेक करता है, मार्केट उस तरफ जाता है। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये गैन एंड एस्ट्रो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको समझा दिया। अब ये तो रही पूरी स्टडी की बात, जो जो मुझे कहना था, जो जो नहीं कहना था। अब आते हैं थर्ड पार्ट। अब ये कैसे समझा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चलो लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। मुझे बोलना नहीं था, ये सब कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं था, या ये सब करना भी नहीं था। अब एक यूट्यूबर है, मेरे को नाम नहीं लेना उनका, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मेरा नाम वाम लिया हुआ है, जो मुझे एक मेंबर ने बताया हुआ है। तो मैं क्लियर कट समझा देता हूँ। जिसको लगता है कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ तो जस्ट FYI, जस्ट बिकॉज किसी का यूट्यूब चैनल मेरे से पहले चालू हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको जो नॉलेज है उनको नॉलेज मेरे से ज़्यादा है। मैं ये डिनाइल नहीं कर रहा कि उनको नॉलेज मेरे से ज़्यादा नहीं होगी। मैं हर एक इंडिविजुअल, जितने भी एनालिस्ट है, कोई एनालिस्ट अगर कल भी आया है मार्केट के अंदर तो उसको भी मैं उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ जिसको मैं 10 साल पहले या जब मैंने स्टार्ट किया था 8 साल पहले, उनको मैं रिस्पेक्ट देता था। तो रही बात कॉपी वॉपी की, तो अगर आप लोग मेरे पुराने ट्वीट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये सब जो हो रहा है इसके बारे में प्रेडिक्शन ऑलरेडी था। यस, अप्रैल मंथ में मैं गलत हुआ हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगस्त में हम एक नया लो लगाना चाहिए, ये मैंने बहुत पहले बोला हूँ। मार्च 15 से लेके मैंने आप लोग को क्लियरली लिखा था कि जितना भी डिप मिलेगा स्टॉक्स में उसको बाय करना है। ये सब मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था। जिसको चाहिए चेक करना है कर सकता है, जिनको लगता है कॉपी है, जो है आपको जो समझना है आप लोग समझ सकते हो। मैं किसी को, देखो मेरा कंपटीशन ना पहली बात किसी से है नहीं, ना मैं कोई कोर्स चलाता हूँ, ना आज तक मैंने कोई एफिलिएट लिंक भेजा हुआ है किसी को कि तुम ये ब्रोकर से जो है अकाउंट ओपन करो, मुझे ये करो। ये सब करने के लिए मैं बहुत कर सकता हूँ। फिनग्रैड से मेरे को बहुत बार ऑफर आया ये सब चीजों का। अगर अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट किसी और चीज से पैसा कमाना होगा, चुटकियों में कमा सकता हूँ। मुझे गूगल एड्स ये सब बहुत अच्छी तरीके से आता है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस है ये सब चीजों का। तो अगर जब खुद को प्रमोट करने की बारी आएगी ना, तो खुद का यूट्यूब चैनल मिलियन तक लेके जा सकता हूँ गूगल एड्स लगा लगा के। ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको साइकिल बताता हूँ कैसा होता है। साइकिल बड़ा सिंपल है। पहली बात तो यूट्यूब पैसा नहीं देता है कोई भी चीज का, यूट्यूब बहुत ही कम पैसा देता है, मतलब ना के बराबर।
आपका कॉस्टिंग ज़्यादा चले जाता है यूट्यूब चैनल को मैनेज करने में, और जो अर्निंग होती है वो अलग। इसलिए सारे यूट्यूबर्स जो है कोर्सेज बेचते हैं, ये करते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि एक मेरा प्रीमियम मेंबरशिप है जिसके अंदर मैं जो ट्रेड्स देता हूँ, जो डेली बेसिस पे लर्निंग होती है। देखो, आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। आपने मेरा भी प्रीमियम चैनल ज्वाइन किया तो आप 100% नहीं सीख पाओगे। मैं वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ, वो पैटर्न सिखाता हूँ जो डेली बेसिस पे बनते हैं। यहाँ से स्टडी क्या होती है, लॉजिक क्या है ट्रेड के पीछे, वो सब समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट गिरेगा तो क्यों गिरेगा, सिर्फ ये नहीं कि यहां से बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए मार्केट गिरेगा। ये लॉजिक नहीं होता है मार्केट गिरने का। और बहुत सारे लोग बेयरिश बेयरिश बोलते हैं। अरे भाई, जिस दिन बुल बनने का टाइम आएगा ना, लोगों के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन मैं बाय बाय चिल्लाते रहूंगा। 15,200 के टाइम पे यही हुआ था, उसके पहले 16,800 के टाइम पे भी हुआ था, ऊपर टॉप के टाइम पे सेल बोलने वाला भी मैं था। यहाँ पे मुझे मेरी बड़ाई नहीं करनी है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि किसी को वो याद नहीं रहेगा, सबको ये याद रहेगा कि इसने 1 महीने में ये गलत हुआ है। तो जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए। मैं आप लोग को भी कहूँगा, आपको अच्छा लगता है, आपको फायदेमंद हो रहा है, आप सीख रहे हो, कुछ स्टॉक मार्केट में टिक पा रहे हो, तो प्लीज़ तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब रह सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा व्यू आपका व्यू मैच नहीं करता है, या फिर जस्ट इन केस मैं कोई गलत सिखा रहा हूँ, कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं गलत सिखा रहा हूँ, आप आराम से चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात बाकी के एनालिस्ट की, बाकी सब देखो, हर एनालिस्ट, देखो 2 ही तो ऑप्शन है, 50% आप सही रहोगे, 50% आप गलत रहोगे। तो हर एनालिस्ट कभी ना कभी सही होगा और कभी ना कभी गलत होगा, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, कोई रिटेलर अगर मुझे फॉलो भी नहीं करता ना, तो उसके दिमाग में भी यही आता कि उसको शॉर्ट ही करना चाहिए, अनलेस वो एक पैराबुल है, अनलेस वो एक बुल ही है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आता। क्योंकि जो बुल होते हैं ना, वो 18,000 पे भी बाय करते हैं, 18,600 पे बाय करते हैं, 18,800 पे भी बाय करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं अननेसेसरी। मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में मत डालो, मेरे पास टाइम नहीं है कंट्रोवर्सी का कि कोई इसको कॉपी कर रहा है, कोई उसको कॉपी कर रहा है, कोई ये बेस्ट है। चलो, मैं बेस्ट नहीं हूँ, खुश, जो बेस्ट है उसको बेस्ट रहने दो। क्योंकि क्या है ना, सब कुछ इन दी एंड ना मार्केट बताता है। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा ना कि 18,800 पे कोई फिफ्थ वेव बना रहा था ऊपर की तरफ, कोई पुराना वीडियो जाके देखेगा ना, 18,800 और 18,600 के पास जब मार्केट था, तो कंपैरिजन कर लेना उनका वीडियो और मेरा वीडियो, कि मैंने कितना सेल 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 चिल्लाया था और वो कितना 19,500 और 20,000 की बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ही ख़त्म कर दो, जो है उसको भूल जाओ। या कंपटीशन ना, कुछ नहीं है। मेरा कंपटीशन सिर्फ ये है कि मैं मार्केट से पैसा कितना कमा रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। और जो मेरी प्रीमियम मेंबरशिप भी है, उसके अंदर भी सिंपल ये है, आप ज्वाइन तभी करो जब आपको सीखना होगा, नहीं सीखना होगा तो नहीं ज्वाइन करना। मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ। इतना मिनिमम फीस मैंने, अगर आप किसी का भी प्रीमियम मेंबरशिप देखोगे ना, इतना मिनिमम फीस किसी का भी नहीं है। और जितना मैं सिखाता हूँ, जितने कॉल्स मैं लेता हूँ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, चलो रोज़ तो कॉल नहीं हो पाता है, लेकिन हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, कुछ भी नहीं हुआ, हर वीक में एक बार कॉल होता ही होता है। तो बस और कुछ कहना नहीं था, सिर्फ इतना ही था। हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज़ बताना था। बैंक निफ्टी में भी सिंपली वही 5 वेव पैटर्न बना हुआ है। अभी हम ABC के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये वाला टॉप हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है वो ब्रेक करेंगे, नहीं करेंगे अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग सिंपल से एक चीज़ रख सकते हो, 43K का आप SL लगा सकते हो, 2 क्लोजिंग उसके ऊपर रहती है, निकल जाना। उसके नीचे रहेगा, आप सीधे नीचे की तरफ प्ले करना, आपका डायरेक्ट आप टारगेट रख सकते हो 41,800, देन उसके बाद में 40,600, उसके बाद में 40K आप टारगेट रखो। 40K के नीचे आएगा, देन उसके बाद में मैं आपको आगे के टारगेट्स बताऊंगा। अगस्त तक के टारगेट्स थोड़े बड़े हैं, थोड़े नीचे की तरफ है। फिर अगस्त से अगर सब कुछ सही रहा, अगर ये अगस्त तक मार्केट नीचे की तरफ गिरा, फिर अगस्त से आपको बाय करना है। और ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अगर अगस्त तक मार्केट गिरा और जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर लेते हैं, मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरता है, तो आपको बाय करना है। तभी आपको बहुत सारे लोग आएंगे यूट्यूबर और क्रैश 12,000, 10,000, जीरो माइनस में भी शायद मार्केट लेके चले जाएंगे आपको, लेकिन तभी बाय करना है, इतना याद रखना। क्लियर है? कुछ भी अपडेट रहेगा, अगस्त में बाय करने की बारी नहीं आएगी, मैं अपडेट करूंगा। जो मुझे फॉलो करते हैं वो लोग प्लीज़ उसका वेट करें।
क्लियर है मेरी इतनी बात? तो अभी इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। सो आप लोग को वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हाँ, वीकेंड एंजॉय करो, छुट्टी है उसको एंजॉय करो। देखो छुट्टियाँ मिलती नहीं है, समझ लो इतनी बात को। लोग ना वीकेंड के टाइम पे भी इतने परेशान होते हैं ना। चलो बाय बाय।